हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों हम लोग आज लाभ और हानि का एक महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने इसको थंबनेल में भी देखा होगा। दोस्तों सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ते हैं, उसके बाद उसमें पूछे गए क्वेश्चन देखते हैं कि एक कुर्सी को 238 रुपये में बेचने पर 15% की हानि होती है। ठीक है, तो उसी कुर्सी को यदि 15% लाभ पर बेचना है तब दो क्वेश्चन है हमारे पास कि वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या ज्ञात करें, और दूसरा पूछा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। यानी कि एक दुकानदार के पास कोई कुर्सी है जिसको वह अगर 238 रुपये में बेचता है दोस्तों, तो उसको 15% की हानि हो रही है। लेकिन अब वो चाह रहा है कि उसी कुर्सी को वो किसी नई कीमत में बेचे कि उसको जो है वो हानि नहीं हो, उसके बदले में उसको 15% का लाभ हो जाए दोस्तों। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में हमको जो है वो उसका क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या है, इसके बी वाला आंसर निकालना है कि क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए अगर आप लोग लॉजिकली सोचे कि यहाँ पे 238 रुपये जो है उस कुर्सी का मूल्य अगर वो लगाता है तो उसको 15% की हानि हो रही है। यानी कि उसकी जो कुल लागत है उस पे उसको 15% कम मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमको कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है कि अगर आप लोग देखें तो उसकी जो लागत मूल्य थी वो 100% थी, और उसको जो है वो रिटर्न में वापस केवल 85% ही मिल रहा है, तभी तो उसको 15% की हानि हो रही है। ठीक है, यानी कि ये जो इसका क्रय मूल्य जो भी रहा हो उसका जो है वो ये क्या है, 85% है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें हम लोग कि क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य जो है वो कैसे निकालेंगे, बराबर क्या आएगा है ना, कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर क्या आएगा कि इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि प्रतिशत के नियम से कि x का 85% बराबर कितना है, 238 है दोस्तों। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो 238% 238 रुपये में वो बेच रहा है, तो ये उस वस्तु के क्रय मूल्य का 85% ही है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर उसको 85% वापस मिल गए हैं तो 15% नहीं मिला है, तभी तो वो हानि बता रहा है इसको। तो अब अगर आप लोग इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्रय मूल्य निकल करके आ जाएगा दोस्तों। इसको प्रतिशत के नियम से करेंगे, एक्स और का के लिए गुणे का निशान 85 और प्रतिशत का निशान है इसलिए 100 बटे में, और बराबर आ जाएगा 238 दोस्तों। अब क्या करेंगे हम लोग, इस 100 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 238 गुणे 100 और बटे में क्या आ जाएगा दोस्तों, 85 आ जाएगा। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, काट लेते हैं। तो किससे काटते हैं, 17 से है ना, 17 की टेबल में ये आता है, इधर 17 से जाएगा क्या, 17 की टेबल में 17 की टेबल एक बार बोलेंगे 17 आएगा, फिर यहाँ पे 6 बचेगा है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों, 17 की टेबल 5 बार बोलने पर 85 आता है, और इधर देखेंगे तो 17 की टेबल एक बार बोलने पर 17, 6 बचेंगे 68 हो जाएंगे, 17 की टेबल 4 बार बोलने पर 68 भी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 5 बचा, 5 को भी हम लोग यहाँ से कट कर ले, 5 दूना 10 और 20, यानी कि हमारे पास में दो संख्याएं बची है दोस्तों, 14 गुणे 20। अगर आप लोग इसका गुणा करते हैं तो क्या निकल के आ रहा है दोस्तों, 14 दूना 28, यानी कि 280 रुपये दोस्तों। ठीक है, तो आपका क्रय मूल्य जो है दोस्तों कुर्सी का, वो निकल के आ गया है 280 रुपये दोस्तों। ठीक है, उसने 280 में खरीदी थी, अब अगर वो 238 में बेचे तो उसको 15% का ही हानि होगी दोस्तों। ठीक है, अब अगर हमारे पास में क्रय मूल्य आ गया है तो हम लोग वस्तु का नया विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। नए विक्रय मूल्य में वो क्या कह रहा है कि उसको जो है वो उसके क्रय मूल्य से 15% अधिक चाहिए, यानी कि 280 रुपये में उसने खरीदी थी, अब उसको 280 से भी 15% और ज़्यादा चाहिए। तो अब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, कुर्सी का नया विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो कैसे निकालेंगे, इसको प्रतिशत के नियम से देख लेते हैं हम लोग कि 280, ये 100% है ही सही। अब अपने को इसका 115% निकालना है, वही तो इसका नया विक्रय मूल्य होगा कि उतने रुपए में बेचेगा तो इसको 15% का लाभ हो जाएगा, का 115 और प्रतिशत दोस्तों। ठीक है, 100 डायरेक्ट लिख लेते हैं हम लोग। अब आप लोग जो है वो इसको कट कर दीजिए तो आसानी से आ जाएगा, 5 से 1 जीरो से 1 जीरो कट कर देते हैं, 5 से कट करते हैं 5 दूना 10, इधर 5 दूना 10 और 1 बचेगा, 5 दिया 15, 2 से कट करेंगे 2 एकम 2 और यहाँ पे 14 दोस्तों, तो 14 गुणा 23 आएगा। अब अगर आप लोग इसको गुणा करके देखेंगे तो आप लोग को जो है वो 322 रुपये मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो यानी कि वस्तु का या कुर्सी का जो नया विक्रय मूल्य है वो है दोस्तों 322 रुपये। इस पर जो है वो उसको कितना, 15% लाभ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, ये है 322 रुपये दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी बिना फॉर्मूले के केवल नॉर्मल प्रतिशत के नियम से आप लोग आसानी से इस टाइप के क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।